नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना पहला टॉपिक का नाम था एसिड्स एंड बेसिस, जिसके अंदर एसिड क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, उसका क्या बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह है ये भी हम लोग जान चुके थे, बेस क्या होता है ये भी जान चुके थे, और बेस का क्या बेसिक प्रॉपर्टी है ये भी हम लोग जान चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि इंडिकेटर्स क्या होता है ना। तो इंडिकेटर्स बेसिकली ऐसा सबस्टांस होता है जो ये बताता है आपको कि किसी भी चीज़ में रखा हुआ वो एसिड है या बेस है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके सामने दो गिलास है और एक गिलास में एसिड है और एक गिलास में बेस है, उसको बिना टेस्ट करके आपको बताना है कि एसिड किस में है और बेस किस में है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल हम लोग लिए हुए थे, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स है ना, जिसको हम लोग गुड़हल बोलते हैं। ये सब कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। तो यही टॉपिक हम लोग का अगला भी रहेगा, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरली पाया जाता है, नेचर में अपने आप पाया जाता है, उसको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारे आसपास पाया जाता है, जिसको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है ह्यूमन बींग्स का, उसको हम लोग कहते हैं लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या है? नेचुरल डाई है। ये क्या है देखते हैं इसके बारे में। नेचुरल डाई का मतलब होता है एकदम, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेचर में ऐसे पाया जाता है जिसका फॉर्मेशन में हम इंसान का कोई रोल नहीं है, लिटमस। ठीक है, इसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैकेंस। लैकेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है? काई। जैसे पानी यदि एक लंबे समय तक एक जगह पर इकट्ठा रहे तो आप देखते हैं वहाँ पे क्या जमा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का काई जमा हो जाता है ना। तो उसी काई से बनाया जाता है लिटमस। ओके, आगे तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लिटमस को बनाने में जो हाथ है वो किसका है? काई का है ना, जो ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे पानी लंबे समय से जमा रहने के कारण जम जाता है, वहाँ पे काई लगता है और काई से ही हम लोगों को मिलता है लिटमस। ठीक है, आगे इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है बिल्कुल प्योर वाटर। जैसे आपके घर में यदि इन्वर्टर वगैरह होगा तो बैटरी भी होगा, उस बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं वो कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है। मतलब आपके घर में यदि इन्वर्टर होगा तो एक बैटरी भी होगा, है ना। तो बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं वो कैसा पानी होता है? डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर का मतलब बिल्कुल साफ पानी। तो उस डिस्टिल वाटर में जब हम लोग लिटमस को डालते हैं तो वो कैसा कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, when added to an acidic solution it turns red and when added to a basic solution it turns blue। उसी लिटमस को जब हम एसिड में डाल देंगे तो वो रंग किसका ले लेगा? रेड हो जाएगा वो। और उसी लिटमस को यदि हम बेस में डाल दें तो वो कैसा रंग ले लेगा? ब्लू रंग ले लेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टिल वाटर में यदि लिटमस को डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? पर्पल होगा। यदि एसिड में डाल देंगे लिटमस को तो कैसा कलर होगा? रेड हो जाएगा। बेस में डाल देंगे लिटमस को तो कैसा कलर होगा? ब्लू हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस मिलता है, हालांकि बनता तो लाइकेन से ही बनेगा, काई से ही बनता है, उसका योगदान होता है इसको बनाने में, लेकिन ये लिटमस दो प्रकार के फॉर्म में मिलेगा आपको मार्केट में। एक सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में, और दूसरा मिल जाएगा ये स्ट्रिप के फॉर्म में, यानी कि पेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर, है ना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिस लिटमस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये लिटमस बनेगा तो लाइकेन से ही, काई से ही बनता है। मतलब कि लाइकेन का, काई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिटमस को बनाने के लिए। और ये लिटमस हमारे पास दो प्रकार से अवेलेबल होता है।
मतलब कि लिटमस को यदि आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे लेबोरेटरी वाले दुकान में, मतलब जहाँ पे सारे सामान वगैरह मिलते हैं लैब के, उस दुकान में जाएंगे तो आप बोलेंगे हमको लिटमस चाहिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि कैसा लिटमस, सॉल्यूशन के फॉर्म में या पेपर के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में बोलेंगे तो आपको लिक्विड दे देगा लिटमस का, है ना। और यदि आप बोलेंगे कि पेपर के फॉर्म में चाहिए, लिटमस पेपर चाहिए, तो फिर आपको पेपर देगा। और उस पेपर को जब आप डालेंगे डिस्टिल वाटर में तो उसका रंग हो जाएगा पर्पल। उसी पेपर को यदि आप डाल देंगे एसिड में तो हो जाएगा रेड, और उसी लिटमस पेपर को यदि आप डाल देंगे बेस में तो हो जाएगा ब्लू। तो कहने का मतलब है कि लिटमस हमारे पास दो प्रकार के फॉर्म में अवेलेबल है, एक पेपर के फॉर्म में और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, उसको जो पेपर के फॉर्म में है उसी को हम लोग कह देते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, आगे जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो मार्केट में यदि आप जाएंगे तो लिटमस पेपर आपको दो ही रंग का देखने को मिलेगा, या तो रेड मिलेगा या फिर ब्लू मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, आगे अगला है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. जैसे मान लीजिए आपके पास गिलास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ना ही एसिड का थोड़ा भी मात्रा है, ना ही उसमें बेस का मात्रा है, तो उस सॉल्यूशन में जब आप अपने लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका कलर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड जिसमें आप यदि लिटमस पेपर को डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उस सॉल्यूशन में ना ही एसिड का कुछ मात्रा है, ना ही बेस का मात्रा है। देखो लिटमस पेपर अपना रंग कब चेंज करेगा? जब उसको या तो एसिड मिलेगा या फिर बेस मिलेगा, तभी वो अपना रंग चेंज करेगा। लेकिन यदि ये रंग चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा है, यानी कि वो लिक्विड कैसा है? न्यूट्रल है। उसको हम लोग कह देते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल है। जैसे उस वाटर में, यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं, यदि आप उसमें लिटमस पेपर को डालेंगे उसका रंग कैसा भी नहीं होगा, बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पानी जो हम लोग पीते हैं वो नॉर्मली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक ना, उसमें एसिड का भी मात्रा नहीं होता, बेस का भी नहीं होता। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि वो लाइकेन से बनता है, काई से बनता है। और काई क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं, वो तो अपने आप पानी में बन जाता है हमारा। तो ये हो गया हमारा। और वो लिटमस हमारे पास जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, और दूसरा पेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग कह देते हैं लिटमस पेपर। तो जब आप लिटमस को या फिर लिटमस सॉल्यूशन को या फिर लिटमस पेपर को डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो उसका रंग पर्पल रहेगा, एसिड में डालेंगे तो उसका रंग रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो उसका रंग ब्लू हो जाएगा। ठीक है। और मार्केट में जनरली जो लिटमस पेपर आता है या फिर जो लिटमस सॉल्यूशन आता है, या तो वो रेड कलर का आएगा या फिर ब्लू कलर का आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसमें ना ही एसिड का मात्रा होता है ना ही बेस का मात्रा होता है। इसीलिए जब आप इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। रंग चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस सॉल्यूशन में ना ही एसिड है और ना ही बेस है, इसीलिए नहीं हुआ। लेकिन उसमें यदि एसिड या फिर बेस भी रहता तो वो अपना रंग जरूर बदलता। तो रंग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कहानी समझ आ गया पूरा। अगला जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारे सामने वो है टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक का सिंपल सा मतलब हल्दी, जो हम लोग अपने घरों में हल्दी वगैरह खाते हैं ना, वो भी हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एन एसिडिक मीडियम। जैसे जब आप हल्दी को डालते हैं बेस में तो उसका रंग हो जाता है रेड, और जब आप उसी हल्दी को डाल देते हैं एसिड में तो उसका रंग येलो का येलो ही रहता है। बताओ हल्दी का रंग, नेचुरल रंग कैसा है हल्दी का? येलो। तो जब आप उस हल्दी को एसिड में डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव
नहीं आएगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन यदि उसी हल्दी को हम बेस में डाल दें तो फिर वो रंग ले लेगा रेड कलर का। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए गलती से आपके वाइट शर्ट पे सब्जी गिर गया। इमेजिन करो कि आपके वाइट शर्ट पे सब्जी गिर गया और उस सब्जी में क्या था, आपका हल्दी था। तो यदि आपके शर्ट पे सब्जी गिर गया और उस शर्ट के ऊपर यदि आपने गलती से साबुन वगैरह लगा के यदि आपने उसको धो दिया, और साबुन होता है एक बेस, यदि आप साबुन लगा के उसको धो देंगे तो देखना वो वाइट शर्ट का रंग जाने के बजाय वो वाइट शर्ट आपका पूरा लाल हो जाता है। आपने गौर किया कभी इस बात को? कभी गौर किए हम लोग? मतलब कभी गौर करना है इस बात को, जब आपके वाइट शर्ट पे सब्जी गिरेगा और उस दाग को छुड़ाने के लिए यदि आप उसके ऊपर साबुन वगैरह रगड़ेंगे तो वो साबुन रगड़ने का मतलब है कि आप उसके ऊपर क्या रगड़ रहे हैं, बेस रगड़ रहे हैं। तो जिसके वजह से वो उसका रंग छूटने के बजाय वो और लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे शर्ट पे ना ब्लड गिरा हुआ है, इस प्रकार का दाग बन जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कई लोग ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। कई सारे मार्केट में अब तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट वगैरह आ गए हैं, उसका इस्तेमाल करके वो लोग उसका दाग छुड़वाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रह जाता है हल्का, कितना भी आप कर लो 100% तो आप एक बार में नहीं निकाल पाओगे, वो धीरे धीरे जाता है ना। वो टीवी में ऐड दिखाता है वो अलग चीज़ है, देखते हैं ना टीवी में आप ऐड देखते हैं पूरा अचार लगा लेता है पूरा शर्ट में, 10 रुपये के सर्फ से पूरा साफ़ हो जाता है। वो केवल कहने के लिए है, हाँ साफ़ होता है लेकिन क्या 100% नहीं, वो 2-3 बार जब आप धोगे तब वो पूरा ख़त्म होगा। तो टर्मरिक यानी कि हल्दी भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको यदि आप बेस में डाल देंगे तो रेड हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो वो येलो का येलो ही रहेगा, वो अपना रंग नहीं बदलता है। अगला है हमारा चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। ये चाइना रोज क्या करेगा, किसमें किसका रंग होगा इसका देख लो। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी कि यदि आप चाइना रोज को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, इसका मतलब हुआ ये कि चाइना रोज को यदि आप एसिड में डाल देते हैं तो उसको वो डार्क पिंक कर देगा। और डार्क पिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजेंटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि आप चाइना रोज को एसिड में डालेंगे तो उसका रंग हो जाएगा डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन, और यदि आपने चाइना रोज को बेस में डाल दिया तो उसका रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक और बेस में डाल देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, और ये 3 प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर आपको ये बताते हैं कि इसको किस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा, है ना। बिना टेस्ट किए आप बता सकते हैं कि रखा हुआ ग्लास में एसिड है कि बेस है। बस आपको पता होना चाहिए कि हल्दी डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा एसिड में बेस में, चाइना रोज को डालेंगे तो उसका एसिड और बेस में कैसा रंग होगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें थोड़ा और, तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा लिटमस को एसिड या बेस में डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा। यदि आपको इतना आइडिया है तो आप आसानी से बता देंगे कि गिलास में रखा हुआ एसिड है कि बेस है, बिना उसको टेस्ट किए। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन को अगले क्लास में करते हैं डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।